हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सतीश लेक्चर में। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th की मैथ चैप्टर 4.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इन सारे क्वेश्चंस को चेक करके हमें ये बताना है कि कौन से क्वेश्चन इसमें द्विघात समीकरण हैं, कौन से क्वेश्चन द्विघात समीकरण नहीं। अगर हमने पिछले वीडियो की बात करें तो वहाँ पर हमने सॉल्व किया था कि द्विघात समीकरण को हम किस तरह से पहचान पाते हैं, त्रिघात समीकरण को कैसे पहचान पाते हैं। एक्चुअल में जो द्विघात बहुपद था वही द्विघात समीकरण बनता है। जो द्विघात त्रिघात बहुपद था वही त्रिघात समीकरण बनता है। इसी तरह से जो रैखिक बहुपद थे वही आगे चल करके रैखिक समीकरण बन जाते हैं। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किसमें अधिकतम घात 2 आती है। जिसकी घात 2 आ गई वही सवाल हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं और इनको बिल्कुल आसानी से सॉल्व करते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं हम। 1 हमारे पास लिखा है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2x - 3। ठीक, तो देखिए a + b, अगर हम देखेंगे कि a + b का होल स्क्वायर, तो आपने पढ़ा होगा कि a² + b² + 2ab। यही मेथड हम इस क्वेश्चन पे सॉल्व करने वाले। a की जगह यहाँ पर लिखा है x, तो a की जगह x², b की जगह लिखा है a, तो b की जगह a², फिर +2 और a की जगह x, b की जगह a। इधर आ जाइए, 2 को 1 से गुणा कराओ, 2 × x, 2 को 3 से गुणा कराओ तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 3 दूनी 6। अब देखिए x² ऐसे ही ठीक है। इस वैल्यू को आपको पहले लिख लेना है। 2 को 1 से गुणा करो, फिर 1 से गुणा करो, तो ये हो गया 2x। 1 का वर्ग 1 होता है। इधर आ जाइए, तो 2x - 6। अब संख्याओं को बदलिए। देखिए समान चिन्हों की समान संख्या हमेशा कट जाती है। हमारे पास बचा x² + 1, और इसको अगर हम इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 6 बराबर x² 1 और 6 + 7। तो देखें इस सवाल में सबसे बड़ी घात हमारे पास 2 आ गई। तो जब हमारे पास किसी चर राशि की घात 2 होती है उसी को हम द्विघात बहुपद, और अगर आगे हम 0 लगा देते हैं तो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। तो हमें इन सबका जवाब हाँ या ना में देना है। इन्होंने कहा था कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, तो पहले वाले का जवाब तो हमारे पास आ गया कि हाँ यह द्विघात समीकरण है। अब देखते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को। तो इस तरह से अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं कि समीकरण है या नहीं। तो हमारे पास ये संख्या ज्यों का त्यों लिखी है, -2x बराबर -2 को +3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी तो 6 हुआ, और माइनस प्लस का गुणा, अगर हम माइनस गुणे प्लस करते हैं तो आंसर हमारे पास माइनस होता है। फिर माइनस माइनस का गुणा, अगर माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो आंसर हमारे पास प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, 2 को x से गुणा किया तो 2x। अब देखें यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x। संख्या तो समान है परंतु चिन्ह समान नहीं है, इसलिए संख्याएं कटेंगी नहीं। तो हमारे पास x² माइनस का 2x, और इसको अगर इधर लाते हैं तो माइनस का 2x, इसे इधर लाएंगे तो प्लस का 6। तो इधर कौन बचा? कुछ नहीं, मतलब 0। 2 और 2 ये हो गया -4x + 6 बराबर 0। अब देख करके आप बता सकते हैं कि ये हमारे पास एक द्विघातीय बहुपद या द्विघातीय समीकरण बन करके तैयार होगी। जवाब देंगे हाँ। इसी तरह से हम तीसरे क्वेश्चन को पकड़ते हैं। हमारे पास सवाल लिखा है x - 2 × x + 1 बराबर में x - 1 में x + 3। अब देखिए x को 1 से गुणा करेंगे x² आएगा, x को +1 से गुणा करेंगे प्लस का x आएगा। इसी तरह -2 को 1 से गुणा करेंगे 2x आएगा, माइनस प्लस का गुणा माइनस, और 2 × 1 = 2। इधर आ जाइए, x को 1 से गुणा कराएंगे तो x², x को
3 से गुणा करेंगे तो 3x, फिर माइनस का x और माइनस 3। अब देखें समान संख्या समान चीज, ये कट गई हमारे पास 1x 2x, एक में अगर 2 कम करेंगे तो माइनस का x बचा। इसी तरह यहाँ देखो 3 में से 1x कम करेंगे तो 2x बचा, और 2x को इस पक्ष में लाएंगे तो माइनस का 2x बचा। इधर हमारे पास माइनस का 2 है और इस तरफ माइनस का 3, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 3, तो इधर 0 बचा। अब देखें 2 और 1 माइनस का 3x और 3 में 2 गया प्लस 1 बराबर 0। बताइए ये द्विघातीय समीकरण है या नहीं? जवाब हमारे पास आया नहीं। अब हम देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। तो अब हमारे पास आया चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए x को पहले 2x में गुणा कराएंगे तो 2x स्क्वायर, x को a से गुणा कराएं तो ये हुआ प्लस का x, माइनस 3 को 2 से गुणा कराएं तो माइनस का 6 और साथ में x, फिर माइनस प्लस का माइनस 3, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखें हमारे पास 2x स्क्वायर इधर है और इसको हम लाएंगे इस पक्ष में, तो माइनस का x स्क्वायर इधर प्लस का 6x, प्लस का x माइनस का 6x, एक में 6 घटेगा तो बोलो माइनस का 5 बचेगा कि नहीं? माइनस 5x। इधर देखें ये प्लस 5x को अगर हम इस पक्ष में लाते हैं तो माइनस का 5x हो गया। इधर माइनस में 3 है, अब इसको हल करेंगे तो 2 में से 1 घटा, हमारे पास बचा x स्क्वायर, 5 5 10 माइनस की संख्या हो गई और माइनस में 3। बोलो द्विघात समीकरण निकला कि नहीं? तो जवाब देंगे हाँ, क्योंकि यहाँ पर बच्चों सबसे बड़ी घात 2 आई है, और जब हमारे पास समीकरण या बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 हो जाती है उसी को हम कहते हैं द्विघातीय समीकरण या द्विघातीय बहुपद। ठीक, तो इस तरह से हम इसके बराबर में 0 कर लेंगे, क्योंकि जब हमने सारी संख्याओं को इस तरफ कन्वर्ट किया था तो एक भी संख्या नहीं बची थी, मतलब 0 बचा था। ये हमारे पास एक द्विघातीय समीकरण निकल के आया। 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले इस टर्म को यहाँ गुणा कराएंगे, ये 2x स्क्वायर हुआ, फिर इसको यहाँ पे गुणा कराएंगे तो माइनस का 6x हुआ, इसको पहली वाली टर्म से गुणा कराएंगे माइनस का x, फिर माइनस माइनस का प्लस 3। इधर आ जाएं, x को x में गुणा कराएंगे, x को माइनस 1 से गुणा कराएंगे, 5x और माइनस 5। अब देखें यहाँ 2x स्क्वायर है, इसको लाइए इस पक्ष में, माइनस का x स्क्वायर, फिर 6 और 1 दोनों माइनस का 7x। इधर देखें 5 में 1 कम हुआ तो बचा हमारे पास 4, और 4 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 4x, फिर यहाँ बचा प्लस 3 और इसको लाए इधर तो प्लस का 5। तो इस तरफ बताओ 0 बचा कि नहीं? क्यों बचा 0? क्योंकि हमने सारी की सारी संख्याओं को इस तरफ ले लिया, तो इस तरफ कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो यहाँ पर बचा x स्क्वायर, क्योंकि 2 में से एक बार x चला जाएगा तो एक बार हमारे पास बचेगा। 7 का उधार खाया, 4 का उधार खाया, तो 7 4 11x, फिर 5 और 3 8 प्लस 8। बोलो द्विघात समीकरण निकला कि नहीं? ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारे पास एक द्विघातीय समीकरण हो गया। अब हम देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को, 6वां नंबर क्वेश्चन। x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप देखें ये वैल्यू तो ऐसे ही ठीक है, केवल यहाँ पर हमें a माइनस बी, अगर हम रखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से इस आइडेंटिटीज को हम लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हुआ x स्क्वायर प्लस 3x बराबर में x स्क्वायर और 2 का वर्ग हुआ 4,
फिर 2 दूनाई 4x। अब देखिए सेम नंबर सेम वैल्यू सेम चिन्ह, ये संख्या कट गई। अब हमारे पास बचा 3x और इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो प्लस का 4x प्लस 1 और इसको लाओ इधर माइनस का 4। बोलो क्या बचा, 4 3 7x और माइनस 1 में 4 कम करेंगे 3। तो बताओ क्या ये वैल्यू हमारे पास द्विघातीय समीकरण है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात तो 1 है, इसलिए ये जवाब देगा नहीं। ठीक, अब इसी तरह से हम अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारे पास 7वें नंबर का क्वेश्चन है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखें a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x को गुणा करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर से, ये हो गया 2x क्यूब, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे माइनस का 2x। अब इस वैल्यू को कन्वर्ट करिए, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 हुआ, 3 दूनाई 6 एक्स स्क्वायर हुआ और 2 दूनाई 4 4 तियाँ 12 साथ में x बराबर में 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक, अब इस वैल्यू को हम एक एक करके इस पक्ष में ट्रांसफर करेंगे। तो x क्यूब इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 2x क्यूब, फिर 6x स्क्वायर और इसी तरह से और कोई वैल्यू है नहीं है तो प्लस का 12x, इस वैल्यू को लाओ इधर प्लस का 2x और हमारे पास बचा 8 प्लस 8। अब देखें x में 1 में 2 कम होगा तो माइनस का x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर, फिर 12 2 14x प्लस 8 बराबर 0। बताओ क्या ये द्विघाती बहुपद है, तो जवाब मिलेगा नहीं। अब हम देखते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन। तो अब हमारे पास लास्ट नंबर क्वेश्चन, देखिए ये वैल्यू तो ऐसे ही ठीक है, यहाँ पर तो कुछ होने वाला है नहीं, केवल यहाँ पर एक आइडेंटिटीज लगी हुई। हम इस आइडेंटिटीज को खोलें। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर में a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारे पास आइडेंटिटीज होती है। इसी आइडेंटिटी का प्रयोग हम यहाँ पर कर देंगे। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस से बराबर, देखिए पहले a की जगह लिखा है x तो x क्यूब, फिर देखो माइनस b की जगह लिखा है 2 माइनस b क्यूब, फिर माइनस 3 और a स्क्वायर, a की जगह है x तो x का स्क्वायर, फिर b की जगह है 2, फिर प्लस 3 और a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 2 और इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 हुआ, फिर माइनस 3 दूनाई 6x स्क्वायर, फिर 2 दूनाई 4 4 तियाँ 12x। अब देखें ये वैल्यू तो ऑटोमेटिक कट गई, क्या बचा हमारे पास 4x स्क्वायर, एक ये वैल्यू बची। इधर की अगर कोई सजातीय वैल्यू है तो इसको इस पक्ष में लाइए, प्लस का 6x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का x है, इधर 12x है, इसको इस पक्ष में लाओ तो माइनस का 12x। अब देखिए इधर 1 है प्लस का 1 और इस तरफ है 8 को इस पक्ष में लाएंगे तो माइनस की संख्या प्लस हो जाएगी, प्लस का 8 6 4 10x स्क्वायर, 12 और 1 दोनों माइनस की संख्या 13x माइनस और प्लस 9 तो बराबर 0। बताओ कौन सा समीकरण निकला, ये बच्चों द्विघातीय समीकरण निकल करके आए। इस तरह से हमने
4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लिया है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे इसका सेकंड वाला पार्ट। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद बच्चों।